गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आज चैप्टर नंबर 7 है। जैसा आपको पता है कि आज चैप्टर नंबर 7 है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जुगाड़ से। और मैं शशांक, और आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो देखिए यार, इसमें ऑल डेरिवेशन से पहली बात एक बात याद रखना, इसमें डेरिवेशन में कराने वाला हूँ और प्लेलिस्ट वाइज वीडियोस आपके प्रोवाइड हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, नोट्स की अगर बात आएगी तो मैं नोट्स भी आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड करा दूंगा। और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और देखिए, ये तो डेरिवेशन है। ठीक है, एक लेके आऊँगा जिसमें मोस्ट डेरिवेशन की एक ही वीडियो बना दूंगा। इसमें भी मोस्ट मैं बता देता हूँ जबकि, लेकिन एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें मोस्ट डेरिवेशन आपको बता दूंगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज जो वीडियोस आएंगे वो चैप्टर वाइज वीडियोस आपकी आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। न्यूमेरिकल वाइज मतलब चैप्टर वाइज जो थ्योरेटिकल वाइज होगी थ्योरेटिकल वाइज की आएगी, और न्यूमेरिकल वाइज में आएंगी। एक नंबर में वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का पहला है धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अथवा वायु सेवट नियम, आपने ये सुना होगा। ठीक है, अथवा वायु सेवट के नियम की सहायता से किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेशन। देखिए, अथवा वायु सेवट के नियम की सहायता से किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की परिकलन करो। देखिए, आपने प्रश्न पढ़ा होगा वायु सेवट नियम केवल। मैं आपको तीनों प्रश्न दे रहा हूँ। इस प्रकार से भी यह प्रश्न आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है, तीनों प्रकार से यह प्रश्न आ सकता है वायु सेवट वाला। ठीक है, तो गौर से देखिएगा। अभी आप इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि इसमें तो कहीं वायु सेवट का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं आपके सामने तीनों प्रकार से जो प्रश्न ला सका हूँ वो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए, वायु सेवट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किन बातों पर निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, उसे बी अर्थात डीबी से प्रकट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, फिजिक्स में हमारी में तो चुंबकीय क्षेत्र डीबी चालक के अल्पांश भाग में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सबसे पहला याद रखा जाएगा कि डीबी अनुक्रमानुपाती आई होता है, यानी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते, पढ़ते, यानी कि उसके लंबाई के भी वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि दोनों का अनुक्रम, पहला हो गया डीबी अनुक्रमानुपाती आई, अनुक्रमानुपाती यहीं से लगा दे रहा हूँ मैं, डीएल। ठीक है, चौथा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश लंबाई के साथ बनने वाले कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि डीबी अनुक्रमानुपाती होता है, यानी साइन थीटा अगर थीटा बढ़ेगा तो डीबी भी चुंबकीय क्षेत्र भी उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ एक ही वीडियो में पूरी में यहाँ का सारांश आपका क्या निकला कि डीबी अनुक्रमानुपाती आई, अनुक्रमानुपाती डीएल और अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा, लंबाई और आपके लंबाई के जो बीच जो बना जो कोण होता है ना साइन थीटा, उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये होगा 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ठीक है, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। ये बात मेरी याद रखिएगा। ठीक है, दूरी को मत कर दीजिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दूरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर r² घटेगा, ठीक है, यानी कि जो रेडियस यानी जो त्रिज्या है, अगर त्रिज्या का मान घटता है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या कहते हो, समझ गए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब? ठीक है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तो r² का मान बढ़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये चारों समीकरणों को एक साथ आ गया। पहले धारा के अनुक्रमानुपाती, दूसरा लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के बीच बनने वाले कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके लिए मोस्ट, आप इनको तो याद रख लोगे तीनों को, इसको भूल जाओगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है।
चौथी बार, उपरोक्त सभी नियमों को संयुक्त करने पर क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते। उपरोक्त सभी नियमों को जब हम संयुक्त करते हैं, यानी कि चारों नियमों को, यानी कि चारों समीकरणों को अगर मैं मिलाऊं, तो डीवी व्युत्क्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर यह हमारे सामने बन जाता है। ठीक है, तो डी बराबर के म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया, इसे कहते हैं बायो सेवर्ट नियम। आप यहाँ तक इसे याद रखेंगे और म्यू नॉट बट्टे 4 पाई ये लगा के और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर अगर ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये करना है। ये क्यों करना है म्यू नॉट बट्टे 4 पाई? इसका कारण जो है वो आपके इस चित्र में है। ठीक है, वो कहाँ है इसके, आप इसके इस चित्र में ये है, कारण है। ठीक है, तो जहाँ क्या है म्यू नॉट क्या है? चुंबकीयशीलता है। देखिए यहाँ लिखा गया है, जहाँ म्यू नॉट क्या है? चुंबकीयशीलता है, इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। एवं इसका मात्रक जो होता है, याद रखिएगा, मात्रकों को भी विशेष, मात्रक को विशेष याद रखिएगा, और जो मान होता है उसको भी एक बार मैं बताऊंगा आपको। टिक मार्का में जब एमसीक्यू जो बनते हैं, ठीक है, एमसीक्यू जो बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको मात्रक कंफ्यूज करके दे देता है। यानी मात्रक तो वही होता है, लेकिन मात्रक को कंफ्यूज करके उसे घुमा दिया जाता है मात्रक को। ठीक है, अभी मान लीजिए ये है न्यूटन बट्टे एम्पियर की घात 2 है। अब एम्पियर की घात को 2 को वो ऊपर पहुंचा दे, यानी एम्पियर को ऊपर पहुंचा दे तो माइनस में हो जाएगी, तो एम्पियर की घात माइनस के 2 बट्टे न्यूटन हो जाए। तो इस प्रकार से भी इसका जो है आपके सामने मात्रक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 4 पाई बट्टे 10⁻⁷ म्यू नॉट का मान होता है और इसका मात्रक न्यूटन बट्टे एम्पियर स्क्वायर होता है। और इसकी विमा जो होती है एम एल टी की घात -2 और ए की घात -2 होती है। एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं जो कि 11th में ही सिखा दिया जाता है कि विमाओं को किस प्रकार बनाया जाता है। लेकिन मुझे पता है कि अब जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता होगा कि विमा भी अभी कैसे बनाई जाती हैं। अधिकतर को पता होगा, लेकिन कुछों को अभी, बहुत लड़कों को नहीं पता होगा, तो उनको बताने के लिए मैं लेके आऊँगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न, बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। अब देखिए, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अथवा बायो सेवर्ट की नियम की सहायता, बायो सेवर्ट की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है, मैं आपके सामने प्रश्नों का वह दायरा लेकर आ चुका हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुके हैं। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पेपर आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो उसी प्रकार से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा, बायो सेवर्ट नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो। ये तीसरा है। देखिए, माना किसी चालक तार को मोड़कर एक आठ त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, तथा इस कुंडली में आई एम्पियर की धारा अब मान लीजिए कोई चालक है, उसे मोड़कर एक आर वृत्ताकार त्रिज्या के रूप में बना दिया जाता है। एक वृत्त बना दिया जाता है उसे मोड़कर एक तार को, और उसकी जो त्रिज्या होती है वो स्मॉल आर होती है। उसमें बहने वाली धारा कितनी हो गई? आई, यानी कि एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ये नहीं पूछा जाएगा, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं पूछी जाती है। देखिए, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटा, जिसमें क्या होता है, एक अल्पांश की लंबाई dl होती है। क्या कहते हो? नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा, देखो गौर से। तब बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट का नियम क्या था? dv बराबर के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जुबान पे होना चाहिए, मैं पूछने से पहले ही आपको पता होना चाहिए, बायो सेवर्ट आपके माइंड में घूम जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना। यहाँ मैं बताऊँगा आपको, जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ठीक है, जो केंद्र होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र का जो केंद्र है यहाँ पर, ठीक है, उसको db भी लिखा जा सकता है, डेल्टा b भी लिखा जा सकता है, da भी लिखा जा सकता है, ये सब लिखा जा सकता है। ठीक है, चारों प्रकार से इस केंद्र को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये कोई कुंडली है, ठीक है, और यहाँ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है db। कोई परेशानी ना? वृत्ताकार लूप तो है ही है। ठीक है, इसमें क्या है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित है और इसकी लंबाई dl हो गई आपकी। ठीक है, केंद्र यहाँ ओ नहीं माना जाएगा, ये मैथ नहीं चल रही है भाई साहब। ठीक है, ये मैथ होती तो आप ओ ले सकते थे, यहाँ मैथ नहीं ले रही है। चुंबकीय क्षेत्र बीच में गुजर रहा है, इसलिए आप जो चुंबकीय क्षेत्र जो बीच का जो बिंदु होता है उसे हम db से प्रकट कर सकते हैं, डेल्टा b से प्रकट कर सकते हैं, da से कर सकते हैं, या फिर dp से कर सकते हैं। ठीक है, चारों प्रकार से आ सकता है, फंस मत जाइएगा। जब थीटा बराबर के 90, अब देखिए, जब थीटा बराबर के 90, मैंने आपसे कहा था भाई साहब,
जो आपकी संपूर्ण फिजिक्स की बात की थी मैंने आपसे, ठीक है, संपूर्ण फिजिक्स की बात की है मैंने आपसे कि साइन हमेशा, साइन की जगह अगर साइन थीटा है तो थीटा के स्थान पर हमेशा 90 रखा जाएगा। संपूर्ण फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं, आप टेक्निकल फिजिक्स में भी चले जाओगे, ठीक है। और आगे भी अगर आप डिफेंस की एग्जाम देते हो तो संपूर्ण फिजिक्स में बोल रहा हूँ मैं, साइन थीटा के स्थान पर एक ही दो जगह रह जाती हैं जहाँ थीटा के स्थान पर, साइन थीटा के स्थान पर 0 रखा जाता है, अर्थात पूरी संपूर्ण फिजिक्स में साइन थीटा के स्थान पर 90 रखा जाता है और कॉस थीटा के स्थान पर 0 रखा जाता है। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते। तो देखिए डी बराबर के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी बी बराबर के म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, साइन 90 का मान एक होता है, छोटे बच्चे को पता होता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण कुंडली के लिए संपूर्ण कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर, ठीक है। संपूर्ण कुंडली का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर। तो डी बी बराबर के म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई आर बट्टे आर स्क्वायर। तो डी बी बराबर के म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या कहते हो? नहीं समझ में आया? अभी समझ जाते हैं। यहाँ से एक आर कट गया 2 पाई से, ये कट गया 4 पाई, 2 पाई बार, ठीक है, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 बचा नीचे और 2r ये हो गया, और यहाँ क्या बचा? म्यू नॉट और आई, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, समस्या हो ही नहीं सकती भाई साहब, ठीक है। अब देखो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र अथवा पहला प्रश्न। दूसरा इसी अथवा बता रहा हूँ वायु सेवन नियम के उपयोग से एक धारावाही लूप की अक्षीय रेखा को चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। याद रखिएगा मैं जितने चैप्टर करा रहा हूँ उसमें से 2 या 2 से मिलकर भी एक डेरिवेशन बनाई जा सकती है, या फिर याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि 2 या 2 से अधिक चैप्टरों को मिलाकर डेरिवेशन है, यह सीधी भी डेरिवेशन आ सकती है, ठीक है। तो देखिए वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए। अब देखिए 3 प्रकार से वैसा प्रश्न आ सकता है, पूछे गए हैं इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर हम तो ये तैयार करके ले गए थे लेकिन ये नहीं आया, आया वही था लेकिन उसकी लैंग्वेज जो थी, उसकी भाषा जो थी वह चेंज हो गई। तो याद रखिएगा स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। अब हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, अब स्मार्ट वर्क की जरूरत है आपको, क्योंकि कम समय बचा है आपके पेपरों में, ठीक है। और आप इस प्रकार मुझसे जुड़े रहते हैं तो इस बात का मैं वादा करता हूँ कि फिजिक्स में आपके बहुत ही अच्छे नंबर में लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और मुझे लगता नहीं है कोई यहाँ से बाहर पेपर जाएगा, ठीक है। और एंड में मैं आपको ओल्ड पेपर सभी पेपरों को करा दूंगा, संग्रह करा देंगे, 20-30 पेपरों, 20-30 सालों के पेपरों को एक साथ करा देंगे। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते, सब फेंकते हैं भाई साहब, संग करके दिखाता है, ठीक है। देखिए माना किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या r है, इस कुंडली में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। माना कुंडली अक्ष पर x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र dB ज्ञात करना है। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते। अब देखिए माना यह कुंडली छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है जिसमें एक अल्पांशों की लंबाई dl है, ठीक है। माना अल्पांश a से p की दूरी x है। कितनी है? a से p की दूरी x है। भाई साहब जिसमें लगन होगी केवल वही बंदा पढ़ सकता है, एक बात को याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही मुंह उठाए परसेंटेज भी नहीं बनती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ज्ञान अपनी जगह पे होता है, ठीक है। अभिमान में मत आओ, जो मैं बता रहा हूँ उसको तैयार करो। माना ए से पी की दूरी कितनी है? माना नहीं है यहाँ, ठीक है, एक्स दूरी, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ओ से हो गया, ओ से पी की दूरी कितनी है? एक्स है। बिंदु ओ से पी की दूरी कितनी है? एक्स है। अल्पांश के कारण वायु सेवन नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वायु सेवन नियम क्या होता है? डी बराबर के म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी कितनी है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। जब साइन थीटा, मैंने कहा था संपूर्ण फिजिक्स में साइन की जगह पर जो थीटा का स्थान होगा उसमें 90 रखा जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर के 90 रखेंगे तो डी बराबर के म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर साइन थीटा बराबर 1 होता है। बच्चे को पता होता है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, तो त्रिभुजा आकृति आपको पता होगा कि क्या होती है। एक त्रिभुजा आकृति बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय आप जैसे कहते हैं, वो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लग जाएगी। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर। कोई परेशानी? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर के कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डी बी बराबर के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी ना? परेशानी कहाँ से आएगी भाई, से पढ़ा हम रहे। तो डी बराबर के म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। कोई परेशानी? आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए
जब बिंदु पी कुंडली के बहुत पास हो, जब बिंदु क्या है, पी कुंडली का अगर पास कर दिया जाए, देखिए पी कुंडली के पास कर दिया जाए कब कोई बिंदु, ठीक है, यानी ऊपर होके भी निकाला जा सकता है, ठीक है, पी पास हो तो एक्स का मान कम होगा। इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट यहीं से बनते हैं भाई साहब, याद रखिएगा। नोट पॉइंट कहाँ से बनते हैं, इन्हीं पॉइंटों से नोट पॉइंट बनते हैं। तो यदि बिंदु पी कुंडली के बहुत पास हो तब एक्स का मान कम होगा और एक्स स्क्वायर का मान कम हो जाएगा, छोड़ा जा सकता है। क्या कहते हो, जब एक्स स्क्वायर, अब आपने यहाँ पे सवाल आया होगा कि सर आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर को क्यों हटा दिया गया, तो हमने कहा कि सर कोई पी बिंदु के अगर कोई पास कोई बिंदु गुजरता है, ठीक है, तो उसकी दूरी कितनी हो जाती है, बिल्कुल निम्नतम हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, और ख़त्म चीज़ को हम लिखते नहीं है। तो संपूर्ण कुंडली के लिए डी एल बराबर के 2πr, ठीक है, तो डी बराबर के म्यू नॉट 4π इंटू आई इंटू 2πr बट्टे आर स्क्वायर, तो डी बराबर के म्यू नॉट आई बट्टे 2r। भाई साहब काट के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, अपने आप काट लो, ज़्यादा काटा पीटी नहीं है, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, कोई परेशानी, हैंस प्रूव्ड। अगला देखिए, परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र अथवा आई एम्पियर धारावाही के अनंत लंबे तार के 1 मीटर की दूरी पर 8 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इतना लैंग्वेज को घुमा देती हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि सर प्रश्न वही था जो हम तैयार करके ले गए थे, ठीक है, तो प्रश्न वही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन प्रकार से मैं आपके अथवा लेके आ चुका हूँ कि इन प्रकार से बोर्ड में डेरिवेशन पूछी जा चुकी हैं, जी हाँ, ठीक है। अब देखिए अथवा, अभी तो अथवा तो देखिए कितने हैं अथवा हैं। अथवा वायु सेवट की सहायता से लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करो। वायु सेवट नियम की सहायता से एल लंबाई तथा आई धारावाही आई एम, मतलब पूछा वही है टोटल, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज में आपको लेके आ चुका हूँ, ठीक है। देखिए माना ए भी कोई धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है, और हाँ ऑप्टिक्स को देखना ना भूले, मैं ऑप्टिक्स को इस प्रकार लेके आने वाला हूँ। अभी क्या होगा, आपका 100 सीक्वेंस सीरीज चलाऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा मैं कि उसमें क्या होगा, आपकी 5000 क्वेश्चन में करा दूंगा, ठीक है। डेली 100 क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, और उसमें आपके कम से कम 5000 सीक्वेंस सीरीज, टॉप 500 नहीं कर 5000 बात हो रही है, ठीक है, 5000 लेके आऊँगा मैं। तो देखिए माना इस तार से 8 दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। माना यह तार छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है जिसमें एक अल्पांश की लंबाई dl है। इस अल्पांश के कारण वायु सेवट नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या कहते हो, कुछ नहीं कहते। तो डी बराबर के म्यू नॉट 4π अपॉन आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। संपूर्ण वेग में क्या आता है, साइन थीटा के स्थान पर थीटा के स्थान 90 लगाया जाएगा। तो डी बराबर के म्यू नॉट 4π अपॉन आई डी एल आर स्क्वायर बचा। संपूर्ण तार के लिए अब मैंने क्या संपूर्ण तार के लिए भाई साहब नहीं है, संपूर्ण तार के लिए, ठीक है। तो डी एल बराबर के 2r, कोई परेशानी, आर भाई आर और आर 2r। देखिए तो डी बराबर के म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू आई इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर। तो डी बराबर के काट कूट के भैया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब बोलोगे सरकार आ तो एक ही बात रही है, हाँ सर बात एक ही आ रही है, लेकिन क्षेत्रफल का अंतर है केवल, याद रखिएगा यहाँ पे क्षेत्रफल का अंतर पड़ जाता है बस, बाकी डेरिवेशन वही होती हैं। अगला देखिए एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर का परपथीय नियम सुना है क्या, नहीं सुना होगा यार, हम करके दिखा। देखिए एम्पियर का परपथीय नियम, माना किसी तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित, माना किसी तार में क्या हो रहा है कि आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 8 दूरी पर वृत्ताकार है, याद रखा जाएगा। इससे 8 दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके अल्पांश लंबाई dl है, जिसकी जो अल्पांश मानी गई है, लंबाई कितनी मानी गई है, dl मानी गई है, ठीक है। P से या P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम r त्रिज्या के वृत्त की कल्पना करते हैं। कोई परेशानी, सर्दी खांसी जुकाम, मौसम बदल रहा है, बता दीजिए। तो ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर को हटाने पर cos थीटा का प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों को पता होगा, एक क्लास के बच्चे को भी, ठीक है, मजाक कर रहा था, एक क्लास के बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। और थीटा बराबर के पूरी संपूर्ण फ्रिक्शन बोला था, cos थीटा के स्थान पर 0 रखा जाएगा, तो थीटा बराबर के 0 और इंटीग्रेशन बी डी एल, बी को बाहर लिया गया, डी एल का इंटीग्रेशन किया गया। डी एल का इंटीग्रेशन भाई साहब सीख लो, आज तक डी एल का लंबाई का इंटीग्रेशन आपने नहीं किया होगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू 2πr से 2πr खत्म, तो ये बन गया इंटीग्रेशन बी डी एल का वेक्टर बराबर के म्यू नॉट आई, इसे कहते हैं आ गई, हैंस प्रूव्ड। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। कोई परेशानी, सर्दी खांसी जुकाम, देखिए
अब देखिए एम्पियर के परिपथ नियम को लिखिए। एम्पियर के परिपथ नियम को लिखना है तथा एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि कैसे यह नियम चुंबकीय क्षेत्र को सरल रूप से जांचने के सक्षम है। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ते, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। वो डायलॉग चला था छोटी बच्चियों का, जबकि तंत्र सम्मित है। देखिए एम्पियर के परपथीय नियम से माना कोई अनंत लंबाई का तार जिसमें नीचे से ऊपर की ओर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कोई परेशानी? चित्र वही है भाई साहब इससे पहले वाला। माना आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जैसे सूक्ष्म लंबाई डी ये अंग्रेजी में लिख रहा है। ठीक है, अंग्रेजी हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। देखिए पढ़नी चाहिए वैसे इंग्लिश, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर और म्यू नॉट आई पहले से हमने निकाल के रखा था। एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहते हो, याद रख लो यहीं से यार, एम्पियर का परपथीय नियम होता है। ठीक है, ठीक है, गाना चला था। ठीक है, क्या कहते हो, गाने के बारे में नहीं, इस न्यूमेरिकल इसके बारे में, डेरिवेशन के बारे में। तो देखिए इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, जब थीटा बराबर के 90 रखेंगे। ओ सर आपने तो कहा था, ये क्या कर दिया इसने। कुछ नहीं है बेटा, यहाँ 0 ही है। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत हो। तो इंटीग्रेशन बी डी एल, बी बाहर लिया गया, डी एल बराबर के म्यू नॉट आई, बी इंटू डी एल का यानी लंबाई का इंटीग्रेशन इसके हिसाब से 2πr बराबर के म्यू नॉट आई, तो बी बराबर के चुंबकीय क्षेत्र बराबर के म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। समझ में नहीं आई है? नहीं आई? नहीं आई? अरे आ गई यार, वो हो गया। ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, इतना दिमाग पे लोड दोगे तो छोड़ के भाग जाएगा कोई। कौन? पढ़ाई। अगलो समझो, लंबी प्रणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक अथवा एम्पियर का परपथीय नियम की सहायता से धारावाही प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष चुंबकीय क्षेत्रों के सूत्र की स्थापना कर दिया। वाह, क्या हिंदी पढ़ी मैंने। देखिए माना किसी धारावाही, देखिए इस प्रकार से दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, एक बात को बार बार नहीं बताया जाएगा। माना किसी धारावाही लूप में आई एम्पियर की धारा बह रही है जिसकी लंबाई एल है। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते। इंटीग्रेशन बी का वेक्टर इंटू डी एल का वेक्टर बराबर के म्यू नॉट आई इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा। कोई परेशानी ना? अब कह रहे होंगे भैया कहूँ साइन थीटा का प्रयोग कर देते हैं, कहूँ कोस थीटा का प्रयोग करते हैं। याद रखा जाएगा इंटीग्रेशन में कोस थीटा का प्रयोग होगा। क्या कहते हो? थीटा बराबर के 0 रखा जाएगा संपूर्ण फिजिक्स में, तो थीटा बराबर के 0। ठीक है, यहाँ आ जाओ, बी को बाहर लिया गया। क्या कहते हो? बी को बाहर लिया गया, तो चुंबकीय क्षेत्र का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन डी एल लंबाई का इंटीग्रेशन हो सकता है, और लंबाई का आपको कहा गया है कि वहाँ पे एल लिया जाएगा, पहले ही कह देता है। तो बी इंटू एल बराबर के म्यू नॉट आई और बी बराबर के म्यू नॉट आई अपॉन एल। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते बेटे। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, अब देखिए यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? n है, तो बी बराबर के म्यू नॉट आई एन अपॉन एल। और एकांक लंबाई के लिए बी चुंबकीय क्षेत्र बराबर के म्यू नॉट एन आई। कोई परेशानी आई? ना आई मुश्किल है, परेशानी आई ना सकते लो संग पढ़ा दूंगा। तो देखो चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के संबंध स्थापित कीजिए, अथवा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में वायुवा। मेरे हिसाब से मेरे लिए टॉप क्वेश्चन ये है। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते, क्योंकि इसमें लग रहा है कि बच्चा कुछ सीखेगा। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते। देखिए सिद्ध करो कि म्यू नॉट एप्सिलॉन बराबर के 1/c स्क्वायर। समझ रहे हो? c प्रकाश का वेग है बेटा, कहाँ ले जा रही है? समझ गए? अथवा c बराबर के 1 रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर के 9 गुणा 10 की घात 9। ना समझ में आओ मुझ सलई आवे कोई ना तुम्हारी। ठीक है, सलना कहाँ से पढ़ के आए हो? पढ़ोगे कहूँ पहली फिजिक्स में पढ़ोगे निकाल शुरुआत में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर के 9 गुणा 10 की घात 9। क्या कहते हो? एक को कट सीना सरका तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर के 1/c स्क्वायर था। ठीक है, तथा म्यू नॉट बराबर के 4 पाई, म्यू नॉट का मान कितना होता है? 4 पाई 10 टू द पावर माइनस। भूल गए तो बहुत मारेंगे। ठीक है, समीकरण हाँ इसमें से घुस के मारेंगे फ़ोन में से, समझ जाओ। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर तो म्यू नॉट बराबर के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते। चलो यहाँ आएगे भैया, नहीं आ जाओ। कोई परेशानी? कोई परेशानी? कोई परेशानी? कोई परेशानी? कोई परेशानी? कोई परेशानी? ठीक है,
सर का लो बाको पर जो यहाँ था उस माल को यहाँ लाए तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर के 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻7। छोटे छोटे बच्चे नहीं हो, कैलकुलेशन करके दिखाऊं तुम्हें, करा देंगे, कैलकुलेशन भी कराएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन इतनी वीडियो में लंबी करता नहीं हूँ। अब देखिए एक और लास्ट डेरिवेशन बची है इसके बाद फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/9 गुणा 10⁻16। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर के 1/c² होता था, c² था ना, उसमें c² पुट करना तो 1/3 गुणा 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो c बराबर के 3 गुणा 10⁸। कोई परेशानी ना आई? तो भाई साहब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में यही संबंध होता है, याद रखा जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट और प्रकाश के वेग में यही संबंध होता है। हाँ, देखिए अगला प्रश्न, दो समान धारावाही चालक तारों के बीच बल क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते, यहाँ समझते हैं। दो समान धारावाही चालकों के तारों के बीच बल अथवा F/L बराबर के म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 I2 अपॉन R की स्थापना। भाई साहब याद रखिएगा कि अथवा में जो प्रश्न कराई गई हैं इस प्रकार से पूछा जा चुका है पेपरों में, कोई परेशानी ना। और परेशानी मत लियो, ने कहूँ तुम्हारे संग तुम्हारा भाई तुम्हारे गुरुजी हैं। ठीक है, देखिए माना दो तार ए बी तथा सी डी धारा I1 और I2 हैं जैसा कि संबंधित चित्र में दर्शाया गया है, कोई परेशानी ना। अब देखिए, अब I1 धारा के कारण चालक तार ए बी से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर के म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R बताने की जरूरत है क्या? है नहीं है। देखिए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार CD पर लगने वाला बल F बराबर के I2L भी साइन थीटा। भाई साहब और कराते हैं, टाइम पास संग कराता है, डेरिवेशन ही डेरिवेशन। ठीक है, तो टाइम पास से बचो और स्मार्ट वर्क करो और नंबर फटाफट से लेके आओ, लड्डू मिठाई खाओ। ठीक है, और फिर शादी के लिए तैयार नहीं हो जाओ भाई, नौकरी लो पहले। F बराबर के I2L म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इंटू साइन 90। साइन 90 के स्थान पर संपूर्ण साइन 90 लगाया गया है, पहले से लगा दिया उसने, थीटा बराबर 90 ही होता है। ठीक है, तो F अपॉन L बराबर के I1 I2 अपॉन 2 पाई R म्यू नॉट, कोई परेशानी ना। तो F बट्टे L म्यू नॉट बट्टे 2 पाई I1 I2 अपॉन R याद रखा जाएगा। ये सभी डेरिवेशन जो मैं लेकर आया हूँ वो NCERT बुक से हैं। ठीक है, कोई परेशानी ना। देखिए NCERT बुक का अर्थ ये है कि आप NCERT बुक की जो NCERT बुक की जो होती है ना डेरिवेशन, वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो मैं NCERT प्लस और भी किताबों का संग्रह लेकर आपके लिए आया हूँ। और कल करा दिया जाएगा आपको चैप्टर नंबर 8। ठीक है, कल क्या कराया जाएगा? चैप्टर नंबर 8 कराया जाएगा, जिसे संपूर्ण फिजिक्स आपकी वैसे 7 में चैप्टर करा दिए हैं मैंने। संपूर्ण फिजिक्स में से 7 चैप्टर आपके करा चुका हूँ मैं, पहले फिजिक्स में से। दूसरी फिजिक्स से बहुत एक ही दिन में निपटा देंगे ऑप्टिक्स और इनको, तो एक ही दिन में आ जाएंगे इनके यार, इनकी तकलीफ नहीं है। ठीक है, और डेली 100 क्वेश्चन जो सीरीज़ हैं वो आपकी शुरू हो जाएंगी आज या कल से। और चैप्टर वाइज डेफिनेशंस भी शुरू हो जाएंगी, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल भी शुरू होंगे, चैप्टर वाइज 1 वर्ड भी क्वेश्चन शुरू होंगे। तो चैनल को अब कहता हूँ मैं सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दो भाई साहब। ठीक है, बिना कंजूसी किए, आपको अपनी उसकी कसम, किसकी? समझ गए हो? समझ जाओ। ठीक है, बाय।